डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनी और अच्छे लीडर को कैसे पहचानें, अगर ये आपका प्रश्न है तो इसका जवाब आपको इस इंटरव्यू में मिलेगा, बशर्ते कि लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम आपसे पूछते हैं कि आप किस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, उसके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए। और एक नाम आपने बार बार लिखा, अखिलेश सिंह को बुलाइए, अखिलेश सिंह को बुलाइए। और आपकी रिकमेंडेशन पे आज एक बहुत बड़ा नाम, डायरेक्ट सेलिंग के बहुत उभरते हुए लीडर हमारे बीच में है। आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें। आज हमारे मेहमान हैं अखिलेश सिंह। थैंक यू सो मच सर। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है चैट विद थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक लंबी टाइम से मैं देख रहा था सर आपके चैनल्स को सर, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि लास्ट 2 ईयर से ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ को मैंने देखे हैं। क्या बात कर रहे हो। रीज़न ये है ना सर कि जितनी चीज़ें मुझे लगता है कि 4 किताब पढ़ के मिलेंगी, 5 किताब पढ़ के मिलेंगी, उसका सार मिल जाता है किसी 1 या 2 इंटरव्यू के अंदर में। हम इंडस्ट्री में चाहे कितने पुराने क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी के एक पॉइंट ऐसा मिल जाता है, हम कहा यार ये तरीका तो अच्छा है, यदि मैं भी अप्लाई करूँगा नेक्स्ट टाइम। तो सीखने को मेरी लर्निंग अच्छी हुई है। दैट से अपनी टीम को मैं रिकमेंड करता हूँ कि भाई यदि आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का 10 साल का ज्ञान चाहिए तो 200-250 वीडियो होंगे, सारे टेक डालो, बस दैट्स ऑल, आपका कोर्स कंप्लीट। सच्चाई में कुछ लोग बोलते हैं सर वो कोर्स खरीद लूँ। हमको क्यों खरीदना पहले बताओ। मतलब सर वो बोले इतने साल का, इतने लाख का, इतने हज़ार का कोर्स है। हम बोले 250 वीडियो तो वहाँ पड़े, पहले वो देख लो, फिर कोर्स इच्छा होगा खरीद लेना। ये सिचुएशन है। क्या बात है, ग्रेट। अखिलेश जी, मैं पर्सनली है ना लोगों के इंटरव्यूज़ सुनना जी और बायोग्राफी पढ़ना जी मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी लर्निंग रहती है। क्या बात है। तो मेरा अपना ये मानना है कि प्रैक्टिकल किसी व्यक्ति के एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे, उससे बड़ी लर्निंग हो ही नहीं फैक्ट है सकती। सर, फैक्ट है, नो डाउट। और कहीं ना कहीं जब ये चैनल हमने स्टार्ट किया, हालांकि इसके कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं जी और कई सारे डोट कनेक्ट हुए, तो उसमें एक डोट ये भी था कि अगर आपने किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का सार सीखना है तो उसके एक इंटरव्यू से सीखा जा सीख सकता सकते है। हैं, बिल्कुल सर। तो मेरा उसमें अपना ये मानना था कि अगर लोगों को आपने कुछ देना है तो एक सक्सेसफुल व्यक्ति को बुलाइए, उससे कुछ चीज़ें पूछिए, वो प्रयास करता है कि उसका जो बेस्ट है वो डिलीवर जी, करे। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और वो डिलीवर एक किताब पढ़ने में शायद हमें 2 महीने लग जाएं, जी। लेकिन वो शायद 25-30 मिनट में हम लोग निकाल सर पाएँ। मजे की बात को 15-20 साल का उसका अनुभव रहता है। जी जी जी। आई नो कि कहाँ मैंने गलती की थी, कहाँ मैंने अच्छा काम किया, कहाँ मैंने किसी से लर्निंग की थी। तो मेरा मानना ये है कि जो जैसे मैं, मेरे टीम में कुछ लोग आते हैं, मैं बोलता हूँ उनको, देखो यार मुझे सक्सेस होने में 7 साल लगा इस इंडस्ट्री में, लेकिन आपको 7 साल नहीं लगने दूंगा, ये गारंटी मेरी है। बशर्ते कुछ स्टेप्स बताऊंगा, वो फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। क्योंकि जो मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था, यूट्यूब नहीं था उसमें ऐसी इंटरनेट के ऊपर में अवेलेबल नहीं थी जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन आज वो पॉसिबल है। तो आज आपको 7 साल नहीं लगेगा सर, हो सकता है आपको 2 साल, 3 साल में भी 5 साल मैक्स टू मैक्स। तो 3 to 5 ईयर में आप सक्सेस होगे, मुझसे बड़ा मुकाम ले सकते हो, क्योंकि डेटा और अनुभव और साथ में लर्निंग अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर में। दैट्स ग्रेट। जी हम लोग आगे बढ़ें अखिलेश जी। एक सूचना मैं और व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। चैट विद सुरेंद्र वत्स की एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस बार हम 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रेंड्स मीट 2024 के नाम से। 10 फरवरी 2024 तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडर्स को हम लोग बुलाते हैं। अखिलेश जी आप इनवाइटेड हैं उस प्रोग्राम में, आपका स्वागत है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन उसका नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बशर्ते कि अभी तक जब इंटरव्यू अपलोड हो रहा है तब तक अगर रजिस्ट्रेशन आपके बचे हुए हों तो। आगे बढ़ते हैं अखिलेश जी। आपका हमने कमिंग सून का इंटरव्यू डाला था। जी सर। बहुत सारे व्यूज़ थे उस पर और बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं। थैंक यू। पहले कुछ पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। जसकरण एजुकेशन वर्ल्ड ने लिखा है, बहुत सारे मेंटर्स हैं दुनिया में, आप जैसा कोई नहीं। थैंक यू। ऋषभ टॉक्स ने लिखा है, लर्न ए लॉट फ्रॉम अखिलेश सर। निशा पांडे ने लिखा है, कैलकुलेशन का शहंशाह। आपकी कहानी ने लिखा है, अब तक का सबसे बड़ा बेस्ट इंटरव्यू होने वाला है। थैंक यू। AB वर्ल्ड ने लिखा है, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ कासिब बरेली का 100% एथिकल नेटवर्कर। आपको कौन सी उपाधि पसंद है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो टीम सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार और दुलार के लिए, बोल सकता हूँ अपने लैंग्वेज में। सर देखिए, ये प्यार उनका है। मैं अपना बेस्ट देना चाहता हूँ और बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ। और अच्छी बात यह है कि मैंने जो अपने टीम में जो डेवलप की है एथिक्स, कि यार किसी का टीम तोड़ना नहीं है, और साथ में किसी लेवल पे चले जाओ, ये ईगो नहीं आना चाहिए कि 500 लोग होंगे या 50 लोग होंगे तो मीटिंग करने आऊँ।
मौका मिले, योग्य कोई है, किसी को नीड है तो 1-to-1 जाके करो। आप भले ही 10 लाख 20 लाख 30 लाख कमा लो, लेकिन जाके 1-to-1 करो। ग्रेट, तो दैट्स वाई उन लोगों का प्यार मिल जाता है बॉटम से भी, हर जगह से। दैट्स ग्रेट। एथिक्स के बारे में स्पेशली मैं बातचीत करूंगा क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। जी जी। शुरुआत करते हैं सर आपकी कहानी से, कहाँ जन्म हुआ, एजुकेशन और डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगमन हुआ? तो देखिए, बनारस से मैं बिलोंग करता हूँ, बनारस के एक छोटे से गांव से हूँ। हालांकि मेरा घर एयरपोर्ट से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा। बट अभी भी गांव ही है कम्प्लीटली। तो गांव में पला बड़ा, पापा किसान है, खेती बाड़ी करते हैं, और घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि खेती बाड़ी में खाने को तो हो जाता था, लेकिन बाकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे अच्छे से याद है कि सब्जी भी हमारे यहाँ कभी गेहूँ बेच के, कभी आलू बेच के, कभी मटर बेच के हम लेते थे। जैसे आते थे गांव में फेरी वाले तो हम देते, क्योंकि सब्जी हम पैदा नहीं करते थे जी। सो 8वीं की पढ़ाई तो गांव में हुई। 9वीं की पढ़ाई घर से 5 किलोमीटर दूर था, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर मेरी स्कूल थी। तो जाने के लिए साइकिल नहीं था, तो मैं कुश्ती लड़ता था, पहले पहलवानी करता था। तो मैंने गांव के एक लड़के को बोला, भाई साइकिल मैं चलाऊंगा और तुम बैठ के चलना। लड़का तुरंत रेडी, हाँ यार तू चला के चल। सो लगभग 1.5 साल तो ऐसे चला, लेकिन हाई स्कूल में मुझसे झगड़ा हो गया। तो बोला आज के बाद, भोजपुरी में बोली, बस सारे आज के बाद ना ले जब तो के। तो आई थॉट यार क्या करूँ, पापा से रोने लगा, साइकिल चाहिए। तो बोले अभी पैसा नहीं है साइकिल के लिए। तो मेरे मामा ने मुझे अपना सेकेंड हैंड साइकिल गिफ्ट किया कि भाई तू इससे जा, क्योंकि मामा के 3 बेटियाँ आती, तो भाई जैसे लोग वहाँ मानते हैं। उनकी सेकेंड हैंड साइकिल आई तो मेरा स्कूलिंग हुआ 12th तक कंप्लीट ना हो। जब बनारस में बात आई आने की कि शहर में जाऊँ, जो 25 किलोमीटर दूर मेरे गाँव से है, तो समस्या वही थी कि रहना खाना प्लस एजुकेशन, पैसे हैं नहीं। तो मैंने कहा कोई टीवी टेप रिपेयरिंग का कोर्स करा लो। ये बात कर रहा हूँ 1996 की। अच्छा। जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। टीवी टेप रिपेयरिंग की कोर्स करा दो, मैं पार्ट टाइम में कर लूँगा। वो ज़माना उसी का था। तो मेरे एक बुआ के लड़के तो बोला यार कंप्यूटर कोर्स कर लो। अच्छा, वो ज़माना था, मैंने प्यार किया जब रिलीज हुई थी, मुझे याद है कि उस ज़माने में कंप्यूटर हम टीवी में, फिल्मों में देखते थे, रियल में कंप्यूटर तुम गाँव में कभी देखे भी नहीं थे जी। तो मैं एक्साइटेड हो गया यार कि कंप्यूटर, मतलब शौक था। तो मेरे फिर चाचा ने एडमिशन दिलाया बनारस के अंदर में। उसी बुआ के घर पे मैं 1 साल रह के कंप्यूटर की पढ़ाई किया। और कंप्यूटर पढ़ने के, अच्छा हिंदी मेरी, अंग्रेजी तो नहीं, पैदल एक 6वीं क्लास में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सीखा। हाँ, अच्छा, हाँ जी, गांव में, मतलब गांव में आजकल तो लोग पढ़ते हैं KG1 KG2, हम तो गधैया गोल वाले बच्चे हैं कि हमारे यहाँ पे गधैया गोल हुआ करता था। गधैया गोल गधैया गोल मतलब KG आज के लिए, कि जहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं होता था, बस जाके क से कबूतर, ख से खरबूजा पढ़ते थे। अच्छा, ओके, ठीक है। तो बच्चों गांव में ऐसे था। तो ए फॉर, तो अंग्रेजी इतनी पैदल थी कि मुझे लगा यार अंग्रेजी, कंप्यूटर तो अंग्रेजी में होती है, कैसे पढ़ूंगा मैं। तो मैंने कोर्स, मतलब पढ़ाई ग्रेजुएशन लिया ही नहीं। तो 2 घंटे का कंप्यूटर कोर्स था और 6 घंटे प्रैक्टिस करते, तो बहुत तेज हो गया मैं। अच्छा। तो बहुत तेज, मतलब इवन उसी लैब में मैं पढ़ाना शुरू कर दिया फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो रही थी। तो घर वालों को देखो कि मैं बीकॉम का स्टूडेंट, बायो का स्टूडेंट था, 9, 10, 11, 12। घर वाले बोले ये कंप्यूटर में इतना तेज है, बैंक में ज़मीन बेच के नौकरी लगवा दूंगा, इसको बीकॉम करा देता हूँ। अच्छा। कैन यू इमेजिन दैट कि लड़का कभी पढ़ा नहीं स्टैट, कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, वो सीधे बीकॉम करा दिया एडमिशन। सो मैंने कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में कुछ लोग साथ में सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया। बनारस में होलसेल साड़ी, होलसेल दवा मार्केट में कुछ सॉफ्टवेयर बेचे, बना करने मार्केटिंग भी करे हमने। और 2003 में, अच्छा एक अच्छी बात है कि जब मैंने पार्ट टाइम में जॉब किया सन 2000 में, तो मेरे हाथ में इंटरनेट लग गया सर। वहाँ पे गूगल था नहीं, याहू का ज़माना था। याहू पे खोजता था हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम पुअर टू रिच, क्योंकि गरीबी देखी थी। पापा को कोई भी आकर कुछ बोल देता था, तो दिल में एक टीस रहती थी यार कभी तो कुछ बड़ा करेंगे। सो गूगल पे बार बार जवाब आता, जैसे उसमें आता है एक लॉटरी सट्टा, वो जमाना लॉटरी चलता था, राइट। जो घर में था कि वो जुआ है। दूसरा एक आता है नेटवर्क, बार बार एक इंटरनेशनल कंपनी का लोगो भी आता था, नाम लिख के, नाम लेना नहीं ले लेता। और इसके अलावा तीसरा आता था शेयर मार्केट। अच्छा। बहुत सारे रिजल्ट में 3 मैंने छांटे, तो लॉटरी कर नहीं सकते, ज़्यादा पैसा कमाने के जी लिए। कहाँ से रिच बने। हाँ। तो मैंने 2003 में स्टॉक मार्केट में कदम रखा। नेटवर्क नहीं समझ में आता, नई लाइन, जी जी, बिल्कुल। मतलब अपना IT के साथ साथ स्टॉक मार्केट में आ गया। और पहले कुछ गंवाए कुछ कमाए, फिर मैं ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मतलब मेरा मानना है कि आज भी किसी गधे को भी सिखाना हो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, कैसे प्रॉफिट कैसे लॉस, तो 1 घंटा लगेगा मुझे। तो मैं सिखाना शुरू कर दिया ट्रेनिंग पार्ट टाइम में, और मुझे अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन 2004 में एक मीटिंग मिली, और जहाँ से आप हैं उसी कंपनी की एक्चुअली, तो बताया गया कि नेटवर्किंग क्या होती है। अब मेरा दिमाग उड़ गया कि अच्छा ये नेटवर्किंग होती है। अच्छा, मैं कोरिलेट किया सन 2000 से, हाउ टू बिकम रिच में नेटवर्क टीम ऐसे कुछ आता था, एक लोगो भी आता था जी। तो मैंने पहली बार वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग देखा, समझा, और एक कंपनी के साथ में काम स्टार्ट की। बट वो एक कंपनी 1 साल में बंद हो गई, तो भरोसा इस फील्ड से उड़ गया कि यार इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना, ये बेकार इंडस्ट्री है। अपना IT का और स्टॉक मार्केट दोनों एक साथ में अपना कंटिन्यू किया। 2008 में पहली बार एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्लान बनने के लिए मुझे मिला, तो मैंने उसको बनाया, तो उसको पैसा ठीक ठाक मिल गया। तो इस इंडस्ट्री की अच्छी बात रही कि सॉफ्टवेयर का ऑर्डर धीरे धीरे आने शुरू हो गए।
तो सब पैसा कम मिलता था बनारस में। तो लोग बोलते यार दिल्ली चले जाओ, वहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो 2011 में दिल्ली शिफ्ट हुआ, अपनी आईटी कंपनी डाला नोएडा सेक्टर 2 में। अच्छा। और वहाँ पे पहला ही प्रोजेक्ट मुझे मिला 1,85,000 का। कहाँ मैं 35-40 हज़ार का सॉफ्टवेयर बना के देता था, कहाँ 1,50,000 मिले, बहुत था वो एक्चुअली बताऊँ तो जी। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के प्लस ट्रेडिशनल मार्केट के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आने स्टार्ट हो गए। सॉफ्टवेयर बना के देते थे? जी, बना के बेचता था जी। सो मेरी मैक्सिमम जो मुलाकात होती एमडीज लोग से होती थी कि भाई मैं पूछता यार कि बताओ क्या चाहिए, तो बोले यार अखिलेश भाई ऐसा प्लान डिजाइन करो ना, ये फर्जी वालों की बात कर रहा हूँ, दिखने में लगना चाहिए कि बहुत पैसा है लेकिन बहुत पैसा जाना नहीं चाहिए। हाँ भाई ये कैसे बनाऊंगा यार, तो लॉजिक बताते ये खुराफात ये खुराफात। तो यूँ कहूँ खुराफात सीख गया मैं इस इंडस्ट्री में। 14 में फिर नेटवर्क मार्केटिंग मैंने दोबारा स्टार्ट की, बैक किया मैंने, और इस तरह से पार्ट टाइम में काम शुरू किया। बट 18 में फुल टाइम आ गया। 18 में फुल टाइम आया तो मेरा एक ड्रीम था कि यार इस इनकम पे जाऊंगा, लेकिन इतनी तेज़ी से बढ़ी कि मुझे खुद को विश्वास नहीं होता। मतलब पूरी लाइफ कंप्लीटली यू टर्न हो गई। मतलब ऑफिस ली, ज़मीन ली, घर ली, लग्जरी गाड़ियाँ 2-2 खरीदी, सब कुछ गाँव एवरीथिंग 4 साल में हो गया, 2-3 साल में एक्चुअली। तो जब मैं पलट के देखता हूँ तो मैंने कहा जो 7 साल का मेरा अनुभव रहा, उस अनुभव से मैंने सीख के जो करेक्शन करते गए, इस वजह से लाइफ स्टाइल पहुँच पाई। सो यूँ कह सकता हूँ कि किसान को उस परिवार से लेकर आज का सफ़र देखूँ तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और थैंक यू बोलता हूँ बस गॉड को, भगवान को, कि उन्होंने इस इंडस्ट्री की समझ दी मुझे। क्योंकि यदि मैं आईटी में ही रहता या मैंने उस स्टॉक मार्केट में भी रहता तो आई नो दो कि ये लाइफस्टाइल या ये ज़िंदगी कभी नहीं मिलती। कितने लोगों का कैरियर मैं बदल सकूं या मुझे मौका मिले भगवान बदलने का, तो ये इंडस्ट्री के देने। तो 2018 से सीरियसली फुल टाइम नेटवर्कर की भूमिका में है अखिलेश जी। अखिलेश जी, आपने चूंकि बहुत सारे कंपनियों के सॉफ्टवेयर बनाए भी हैं और बहुत सारी कंपनियों को जो मॉडल तो डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जैसे आपने बताया मनसा ही गलत होती है, नियत ही गलत होती है, तो फिर परिणाम भी वैसे ही आएंगे। बहुत सारी कंपनियां बंद भी होती हैं जी। एक व्यक्ति के सामने जब पहली बार डायरेक्ट सेलिंग रखी जाती है जी, उसको मालूम नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, तो बाद में समझ में आती हैं चीज़ें। एग्जैक्टली सर। कुछ 2-3 चीज़ें ऐसे पैरामीटर्स बताइए जिससे एक व्यक्ति को पहली नज़र में लग जाए कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी नहीं, फ्रॉड है और मैंने इससे बच के रहना है। जी बिल्कुल सर, मैं अपनी टीम को बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 4P जरूरी है, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस, पे आउट, डिफरेंट। मेरा मानना है कि दुनिया का बेस्ट प्लान हो, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट हो, बट यदि नीयत सही ना हो तो आपका करियर वहाँ बन ही नहीं सकता। तो मेरा 4P से ऊपर मैं एथिक्स को लेकर चलता हूँ। यदि वो कंपनी आपको कुछ ऑफर कर रही है, पावर लेग या जो सिस्टम का ऑफर थी, ये ले लो वो ले लो या ऊपर नीचे डाल दूंगा, तो पहले रिजेक्ट मार दो। इस पे थोड़ा खुल के बातचीत कीजिए जी। मैं ये चाह रहा हूँ ये चीज़ें बिल्कुल खुल के बोलें कि भाई किस प्रकार की कंपनियों से मैं बचना चाहिए। जी जी जी। जैसे एक आपने वर्ड बोला ना पावर लैग जी, तो पावर लैग जिस व्यक्ति को मिल जाती है उसको तो लगता है कि यार कंपनी ने मेरे को फेवर किया सर मैं क्लियर करता हूँ लेकिन वो भूल जाता है कि भाई तेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। वो सास भी कभी बहू थी और दादा भी कभी बेटा था। तो कहानी वो कि यदि कोई भी कंपनी मुझे पावर ऑफर करेगी, पावर मीन्स होता है किसी के पुरानी आईडीज के ऊपर में एक नाम बदल के मुझे वहाँ घुसा देना। यदि आज मुझे किसी को बैठाया जाएगा तो कल मेरे ऊपर कोई ना कोई जरूर बैठेगा, क्योंकि मेरा भी एक बाप कहीं मार्केट में बैठा हुआ है। yes. दूसरी चीज़, कई बार कंपनियां क्या बोलती हैं कि एक काम करो, आप आ जाओ, आपको डायरेक्ट लगा दूंगा। मान लो एक लीडरशिप एक अच्छी लीडर रखती है पाई जी, और वो बोलती है कि मैं किसी के नीचे नहीं डालूंगा, तो एक कंपनी एथिक्स होनी चाहिए ना। कंपनी बोलते हैं ठीक है आपको डायरेक्ट लगा दूंगा, मैं इसको भी गलत मानता हूँ इंडस्ट्री के अंदर में। बिल्कुल। यदि बाद में आए हुए आदमी को कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर करेगी तो हम कहते हैं वो नया बच्चा जो स्टूडेंट के लाइफ में आ गया, 20-21 साल की लाइफ में आ गया, वो क्या करेगा फिर। किसी भी कंपनी में कई बार देखा कि ना कि लीडर लोग ही हर जगह कमा रहे हैं, क्या फ्रेशर भी कमा रहे हैं? क्या फ्रेशर उस कंपनी में कमा ही नहीं सकता जहां कभी भी पावर लेग या इनकी टीम उनके में आपने मेरे साथ काम स्टार्ट किया और आपके वाइफ के नाम से आईडी उनके साथ लगा दी और जहां पावर मिलेगा वहां चले गए। दिस इज रॉन्ग। कंपनी को चाहिए जो पहली आईडी वही मेन आईडी माने, बाकी सब ब्लॉक कर दे। मतलब एक से शुरुआत हुई है तो फिर जो भी आए वो उसके ग्रुप में ही आए, नीचे डेफिनेटली। तो जब भी कंपनियां ऐसी नहीं कर रही हैं, पावर का ऑफर करे, मल्टीपल लेग की ऑफर करे, ये बोले कि एक पैन कार्ड पे 4 आईडी ले लो, दिस इज रॉन्ग, सिंपल। तो कुछ ये कैरेक्टर देख लो, यदि एथिक्स सही है बाकी सब सही है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी सब कुछ सेकेंडरी। मैं रिपीट करता हूँ थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। पहली, जहाँ ये पावर देने का मतलब है काटा मार दो। जी बिल्कुल। दूसरा, अगर कुछ कंपनी बहुत सारी अपनी डायरेक्ट आईडी लगा रही है, जी बिल्कुल, कि फॉर एग्जांपल जैसे अखिलेश जी का बड़ा नाम है, अखिलेश जी को बोलेंगे कि यार अखिलेश जी अगर ये बोलें कंपनी को यार मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ तो मैं किसी के नीचे क्यों जुड़ूंगा, तो कंपनी कहती है चलो तुम डायरेक्ट आ जाओ मेरे। तो ऐसी कंपनियों से बच के रहना है।
और तीसरा जो एक ही पैन नंबर पे Multiple बहुत ID सारी दें। मल्टीपल आइडिया दे जी, दें जी, जी। तो वो अनएथिकल है, उससे बच के रहना बच है। करना चाहिए। चलिए, बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो 3 चीज़ें हो गई। एक इंटेंशन वाला बहुत आपने गहरा शब्द बोला है, लेकिन इंटेंशन का मालूम नहीं चलता एक्चुअली। तो क्या चेक करें? सर इंटेंशन में यही शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में मैं गया कि भाई मुझे काम करना है, मेरी अच्छी खासी इनकम थी, तो मैंने बोला कि भाई मुझे पावर लिख दो, मैंने उनसे ऑफ़र किया, जी, तो फटाक से मिल गई। उनके गुड सर सोच बताऊंगा, 6-7 कंपनी मैंने चेक की, हर जगह मुझे मिल गई। एक कंपनी में क्या बोलते हैं कि सर क्षमा चाहता हूँ पावर लिख नहीं दे पाऊँगा। हम कहे सर आप मुझे 1.5 साल से फॉलोअप कर रहे थे, आप कर रहे थे, फिर पावर लेके बोले अखिलेश जी मैं कसम खा के बैठा हूँ फादर की कि इस कंपनी के अंदर कभी भी कोई ऊपर नहीं बैठेगा, तो क्षमा चाहता हूँ, आपकी इच्छा हो तो जीरो से काम कर सकते हो कर लो, नहीं तो नहीं। मैंने वही ज्वाइन कर ली। यदि मुझे उस दिन वहाँ भी पावर मिला तो मैं नहीं करता। तो मेरा मानना एग्जैक्ट है कि जब आप काम शुरू करने जा रहे हो तो बस 2 ही चीज़ पूछो कि क्या मेरी एक पैन कार्ड पे मल्टीपल आईडी लगेगी, हाँ काट दो वहीं पे। दूसरी चीज़, क्या मुझे डायरेक्ट लगा सकते हो, काट दो। क्या मुझे पावर मिलेगी, काट दो। ये 3 ही तरीके से आप इंटेंशन चेक कर सकते हो, क्योंकि हर कंपनी वाला अपने को अच्छा बोलता है, जो फ्रॉड है वो भी अच्छा बोलता है। यस, और कई लोग तो बोलते हैं तूफान मचा देंगे, वो हर साल नए में तूफान मचाते रहते हैं, वो पुराना छोड़ छोड़ के। जी, जी। तो मेरा मानना है कि पहले दिन इंटेंशन पता नहीं चलता। एक तो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड से आइडिया लग जाता है, जो लोग छोड़ के गए हैं उनसे पूछो कि यार क्या आपको नीचे कुछ हुआ है हेर फेर। और दूसरा तरीका होता है ये 2-3 चीज़ पहले खुद डिमांड करो, आपकी डिमांड पूरी हो गई तो हट जाओ, डिमांड पूरी ना हो तो चले जाओ। चलो, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता जी, हूँ। बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग की जो देसी भाषा में बोलते हैं ना, दाई हैं आप, सब कुछ आपको मालूम है। अनएथिकल लीडर्स को कैसे पहचाने? सर अनएथिकल लीडर जाके मांगे ना, पावर लेग मांगेगा और आईडी लगा दे तो अनएथिकल पहले से ही है। नहीं, आप इमेजिन करो। कंपनी तो हमने पहचान ली, जी, लीडर्स को कैसे जी, पहचाने? उसी पे आ रहा हाँ हूँ। प्लीज। लीडर ने अनएथिकल प्रैक्टिस कहाँ से हुआ, पहले जाकर तो सेटिंग मांगेगा। ठीक है। जैसे मैं जाके आपसे बोलूँगा भैया मुझे एक काम करो, सेटिंग या पावर दे दो, तो मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा। आपने कहा डन, अब मैं जुड़ भी गया, तो इंटेंशन तो पहले मेरी डिमांड गलत थी ना। एक इंटेंशन चेक करने की है और एक इंटेंशन रियल में करने की है। जी, ठीक है, मैं इंडस्ट्री का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे इंडस्ट्री के बहुत सारे खलीफा हैं जिनको मैंने पिछले 5 साल में प्रेजेंटेशन दी, टेबल पे बैठा, उनका एक ही कहना अखिलेश जी मेरा जो नाम मार्केट में जीरो से नहीं आ सकता, मैं तो नीचे नहीं आऊँगा सर, यदि ऊपर सेट कर दो आ जाऊँगा। मैंने कहा भाई क्षमा चाहता हूँ। अब वो ज्वाइनिंग मेरे हाथ से जाती गई और वो लोग 2-2 कंपनी चेंज कर चुके हैं पिछले 3-4 सालों में, क्योंकि वहाँ पावर मिली, फिर उनके बाद जब पावर मिली तो नाराज़ हो गए थे वहाँ पे, फिर वो दूसरे में चले गए। तो मेरा हमेशा सर कहना है कि लीडर का इंटेंशन चेक करने का तरीका 2 है। एक तो फंड, वो जाके मांगेंगे कि 1 करोड़, मेरे सभी डिमांड आता है सर 1 करोड़ दे दो आप साथ आ जाएंगे, सर इतना दे दो आ जाएंगे। तो यदि पैसे की डिमांड हो रही है और पैसे के साथ में पावर की भी डिमांड हो रही है, तो दोनों कंडीशन लीडर अनएथिकल है। और लीडर अनएथिकल का एक और चीज़ सर कि यदि लीडर इन्वेस्टमेंट प्लान से आ रहा है, एक हमारे यहाँ कहावत है ना कि किसी की कंपनी की टॉप लीडरशिप चेक कर लो कि वो लोग कहाँ से आए पहले, क्या है, ऐसी फर्जी प्लान करके आए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया है, इन चीज़ों को प्रमोट किया गया है। तो मेरा मानना है कि उस कंपनी में वैसे नहीं जाना चाहिए। टॉप लीडरशिप, कंपनी में जो टॉप लीडरशिप होती है ना कि भाई किसी कंपनी के 8-10 चेहरे होते हैं टॉप, या 2-4-5 चेहरे, उनकी बैकग्राउंड एक बार चेक लीजिए। यदि कॉर्पोरेट से हैं तो वेल एंड गुड, यदि वो लोग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट प्लान करके आए तो मेरा मानना उस कंपनी में बचना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्लान वाले यदि किसी कंपनी में टॉप पे बैठे हैं, जो 2-4 कंपनी करके आए हों, जो भाग चुकी हों, और फिर भी वहाँ टॉप पे बैठे, तो मेरे साथ उससे बचना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मैं बचूंगा ऐसी कंपनी। और अगर एक डायरेक्ट सेलर है, सिंपल डायरेक्ट सेलर है, वो हमारी ये कन्वर्सेशन देख रहा है जी, उसके सामने कोई व्यक्ति आता है, उसको अपने साथ में जोड़ना चाहता है और वो अनएथिकल है या एथिकल है, वो कैसे चेक करे? आम आदमी। देखिए ये पैरामीटर बहुत टफ है, क्योंकि देखिए 2 टाइप के लोग होते हैं मार्केट में, एक फ्रेशर, एक हमारे आप जैसे जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते हैं। जी, हमारे आप जैसे तो आइडिया लग जाता है, बात करने के तरीके से आइडिया लग जाता है, हम पूछते हैं कि यार क्या दोगे बताओ चेक करने के लिए, उससे आइडिया लग जाता है। नए को लोग फांसी लेते हैं सर, उनके पास उस समय तो कोई पैरामीटर नहीं होते। उस समय एक ही पैरामीटर है कि कंपनी में जो पीछे लीडर्स रहे हैं ना अचीवमेंट में, या जो छोड़ के गए हैं, ऐसे 20-20 लोग से बात कर लें, सबसे कर ले, गूगल पे थोड़ा डाल वाल के देख ले, कुछ थोड़ा बहुत। गूगल डेटा में बिलीव नहीं करता, क्योंकि वहाँ तो यदि मैं आपको 3 महीने आपका एसईओ करा दूं तो आपको बोल दूं कि फ्रॉड आदमी, तो आप फ्रॉड में आना लगेंगे। आप गूगल पर सर्च करो पप्पू तो राहुल गांधी आते हैं, है ना, सर्च करो फेंकू तो मोदी जी आते हैं, जबकि दोनों का नाम दोनों नहीं है। ये सारा काम एसईओ के गेम है सर। तो गूगल के डेटा को मैं ऑथेंटिक कभी नहीं मानता, वो हम जैसे लोग क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करना, मैं बता दूं कि ऐसी भी कंपनी, मेरे पास 7 कंट्री का वर्चुअल ऑफिस बेचता था। अब वो कंपनी स्टार्ट करना इंडिया से, ऑफिस दिखानी मलेशिया में, थाईलैंड में, दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी ऑफिस वहाँ दिखाई जाएगी। वो ऑफिस होगा, फ़ोन करेंगे जवाब भी आएगा। यही नहीं, इतनी बड़ी ब्रांडिंग होती है इस इंडस्ट्री के अंदर में। अब हमें बस पैसा दो, दिखाओ कि कंपनी 30 साल पुरानी थी, तो 30 साल पुरानी बैकग्राउंड क्रिएट की जाती है। अच्छा, 30 साल पुरानी डोमेन खरीदी जाएगी, महंगी आएगी। आपको 25-50 लड़के लड़कियां हायर करते हैं उस कंट्री में, सच में
आपकी कंपनी का टी शर्ट प्रिंट होकर वो लोग जाएंगे, बीच में नहाएंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, बस पे बैनर लगा होगा, देखा देखो ये 15 साल पहले का टूर है, 10 साल पहले का टूर है कंपनी का, बल्कि प्रोफाइल 5 महीने में के अंदर। तो सर मेरा मानना है कि गाइडलाइन यदि कोई पढ़े, गाइडलाइन में 12 पेज 12 पॉइंट हैं जहाँ तक मुझे याद है। जी जी। तो आप किसी इंडस्ट्री में बड़ा करने आए हो और 12 पेज नहीं पढ़ पा रहे हो तो दिक्कत आप में है, दिक्कत कंपनी में, आप फंस गए तो गलती आपकी है। 12 पेज पढ़ो, 12 पॉइंट पढ़ो, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का सोचो। तो मेरा मानना है कि सेल्फ अवेयरनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने आप आइडिया लग जाएगा। दैट्स ग्रेट। और डायरेक्ट सेलिंग के जो रूल्स हैं जिन 12 पेजेस की बात कर रहे हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में मिलेंगे। परफेक्ट सर। आप प्रिंट आउट निकालिए, पढ़िए। और अखिलेश जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि जब आप बड़े विज़न की बात करते हैं, आप बड़े सपनों की बात करते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को लेके आते हैं, स्पेशली यूथ को, तो आपको 12 पेज तो पढ़ने ही चाहिए, समझ तो आनी ही चाहिए। दैट्स ग्रेट। कुछ प्रश्न लेता हूँ व्यूअर्स के। सर बिल्कुल बिल्कुल। रॉक स्टार का प्रश्न है, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान कैसे रखें? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में अगर मैं बातचीत करूं तो शुरू में तो व्यक्ति में एनर्जी रहती है जी, फिर उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिलते जैसे उसने उम्मीद की थी जी जी, फिर वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये तो मेरी खुद की लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टोरी है। क्योंकि जिनके साथ मैं आया वो भाई सब ऑटो चलाते हैं आज, जिन मुझे बिजनेस के बारे में बताया था पहले बार, ऑटो चलाते हैं आज। अच्छा। और जिनके मेरा अपलाइन कभी रहे ही नहीं। अब जब अपलाइन, यहाँ पे सवाल एक्चुअली यही है कि सेल्फ मोटिवेशन कहाँ से लेके आए। देखो सेल्फ मोटिवेशन सर हमेशा आता है कंट्रोल से। यदि आपके बिजनेस को आप कंट्रोल कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है। आपके बिजनेस को आपका जब अपलाइन कंट्रोल करता है, अपलाइन इन द सेंस एक भी मीटिंग कराना मैं आपके भाग के आऊँगा, सर एक मीटिंग है चलो ना, सर एक मीटिंग। तो अभी क्या है कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं, लर्निंग ही नहीं की, तो ऐसे केस में सेल्फ कंट्रोल मेरे बिजनेस पे नहीं है। नंबर 2, आपको सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए आपको सहारा लेना होगा उन लोगों का जो सक्सेसफुल लोग हैं, और वो मिलते हैं किताबों के अंदर, अब मैं भी कुछ हद तक यूट्यूब वीडियो के अंदर में जी। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से एकलव्य ने छुप के भी विद्या ले ली, जो कि अर्जुन वहाँ रह के नहीं सीख पाए थे, एग्जैक्टली वैसी थी सेल्फ मोटिवेशन की। मैं तो एग्जाम्पल ही नहीं चीज़ों का है, क्योंकि गुरु कभी रहा ही नहीं कोई, सही बताऊँ तो मैं सेल्फ मोटिवेशन 2 वजह से होता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में यदि कोई दिल से काम करता है तो आप पाएंगे यदि आप 2 दिन प्लान में दिखाओ तो आपको अच्छा नहीं फील आएगा। आप लगेगा यार कुछ नहीं यार, कुछ खाली है। आप एक जूम मीटिंग भी कर दो, लगेगा नहीं आज मैंने काम किया। तो मोटिवेशन, मेरा मानना है कि मेरा मोटिवेशन तो मुझे काम से मिलता है सर। यदि मैं एक भी प्लान दिखा दूँ उस दिन मैं खुश हो जाता हूँ, नहीं यार अब तो मूवी भी देख सकता हूँ, अब जिम भी जा सकता हूँ, अब गप्पे भी मार सकता हूँ, लेकिन एक तो कम से कम कर लो यार अखिलेश। तो पहला है कि पर डे काम करो यदि प्यार इस इंडस्ट्री से, तो एक काम। नंबर 2, अपने आप को झोंक दो कि जो भी काम किसी को बताना वो आपको आनी चाहिए। यदि सेल्फ कंट्रोल बिजनेस में आ गया तो आपको सेल्फ मोटिवेशन भी रहेगी। कई बार क्या होता है कि अपलाइन ने कंपनी चेंज करी, डाउनलाइन अपने आप चेंज कर देती है। क्यों? क्योंकि सेल्फ कंट्रोल बिजनेस में नहीं है। मैं थोड़ा सा मे भी कंट्रोवर्शियल जवाब हो लेकिन देना चाहूँगा। मेरी टीम में लोग पूछते हैं सर कि कैसे चेक करें कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जी। हम के बस ऐसे चेक करो कि जिस दिन तुम ये कंपनी छोड़कर दूसरों में जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी पहले टीम आएगी कि नहीं, और क्या क्रॉस टीम भी आ जाएगी क्या। यदि दोनों आ जाएगी तुम बढ़िया काम कर रहे हो, खत्म बात। सबसे आसान तरीका चेक करने का। आप जो काम कर रहे हो, आस्क टू योरसेल्फ ना, कि यदि मैंने आज ये कंपनी शिफ्ट की किसी रीजन से, तो क्या मेरी टीम और जो क्रॉस टीम मुझे जानती क्या वो मेरे साथ ज्वाइन करेंगे? यस, देन यू आर डूइंग वेरी वेल। अदरवाइज आप सर फील्ड में काम ठीक से नहीं कर रहे हो। आपका अपलाइन कहीं चला गया तो क्या आपकी टीम चली जाएगी? हाँ, मतलब आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो। तो सिंपल है, अपने आप को डरा के थ्रेड्स दो, उस थ्रेड से आपको आंसर मिलेगा कि आप सही काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो सेल्फ मोटिवेशन सर यही रखेगा, जब आपका कंट्रोल आपका अपने हाथ में होगा। नंबर 2, बुक्स को, वीडियोस को अपने लाइफ में शामिल कर लो, सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आएगा। ग्रेट। मैं एक कोटेशन मैंने पढ़ी अखिलेश जी, मेरा उसमें बहुत विश्वास है जी। निष्क्रियता जी डर व संदेह पैदा करती है, हाँ, जबकि सक्रियता उत्साह व साहस का सृजन करती है। एग्जैक्टली सर, सेम बिल्कुल सही है। अगर आदमी काम करेगा ना, जैसे आपने कहा कि प्लान दिखा दो तो फिर डर आएगा ही नहीं, ऊर्जा ऑटोमेटिकली बने रहेगी। और कुछ नहीं करते हैं तो फिर डर लगता है कि यार वो अपलाइन कुछ गलत नहीं गाइड कर दे, वो कोई तोड़ के नहीं ले जाए, कोई दूसरी कंपनी नहीं आ जाए। आदमी फील्ड में रहता है तो बिंदास रहता है। से क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा व्यूअर से। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। कई बार आप लोग पूछते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे हों, तो मैं आपसे एक सवाल आज पूछता हूँ कि मान लीजिए आपको हाई स्कूल का एग्जाम देना हो, कोई भी एग्जाम देना हो, और आपको ना पहले ही पेपर पता चल जाए 6 महीने पहले ही कि क्या क्या क्वेश्चन एग्जैक्ट आने वाला है, तो आपके मार्क्स कितने आएंगे? आई नो 70, 80, 90, 100 भी आएंगे। अब इसके बाद भी कोई फेल हो जाए, पेपर 6 महीने पहले से लीक था, आपके पास था, क्या आएगा ये भी पता है, इसके बाद भी आप फेल हो जाए तो अपने आप को कौन सी उपाधि दोगे आप सोच लेना। मुझे समझ में आ रहा है आप क्या सोच रहे होगे।
अब आप इमेजिन करना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करने के साथ हमें पता होता है कि यही 20 सवाल लोग पूछेंगे जब भी जाऊंगा। मैं सही हूँ सर? जी। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, फ्रॉड है, वो फेल हो गया, क्या पूछेगा? मैक्सिमम 20 सवाल के ऊपर सवाल होते ही नहीं है। और फिर भी यदि इस इंडस्ट्री में आके आप फेल हो जाए तो अपने आप को क्या उपाधि दोगे, आप सोच रखना दोस्त। क्योंकि हमें पहले से पता होता है हर एक इंसान के पास जब भी जाएंगे वो इसी 20 में से एक सवाल पूछेगा। यदि उन 20 सवालों का दोस्त आपका कंट्रोल बढ़िया है तो इस मार्केट में फेल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दिक्कत कहाँ पे आती है कि हम कंट्रोल खो देते हैं लर्निंग के मोड में। जब लर्निंग मोड में आ जाएंगे अपने आप सक्सेस मिलेगी। ग्रेट, क्या बात है अखिलेश जी, आपका जो कन्विक्शन है ना और जो कॉन्फिडेंस है वो लाजवाब है। अरे सर ग्रेट, जबरदस्त। लास्ट प्रश्न ले रहा हूँ, थोड़ा सा असहज शायद आपको कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं पूछना जरूरी समझता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे कमेंट्स में जो क्वेश्चन आते हैं जी सर, तो कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर लेता हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आर के कुसुम ने लिखा है, अखिलेश सर आपने बहुत ही कम समय में 22 लाख रुपए महीना का पे आउट उठाया है, इसका राज क्या है? आप बहुत महंगी गाड़ी रेंज रोवर यूज़ करते हैं, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? उसी का किसी ने रिप्लाई दिया है, चेतन गुप्ता 2903 ने, दूसरी कंपनियों के लीडर्स को तोड़ के। जी, जनता पूछना चाहती है। जी सर, देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया फुल टाइम तो 18 महीने 26वें महीने की मेरी पे आउट 42 लाख थी, 22 लाख नहीं 42 लाख थी एक महीने की। अच्छा। तो बहुत ही स्पीड से बिजनेस बढ़ा था। तो और जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2020 बाई जो मेरे हाईएस्ट पे आउट था, एक्चुअली वो एवरेज पे आउट वो नहीं है, हाईएस्ट वो था। तो बहुत तेज़ से बढ़ा। और इसके पीछे से रीज़न एक था कि जब हम किसी लीडर से बात करते हैं, हम इंडस्ट्री में क्या होता है कि पुराने नए दो टाइप के लोग मिलते हैं, दोनों से बात करते हैं और हम अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन ही देते हैं। लीडर में कोई बच्चे, देखो नया आदमी को तोड़ा नहीं जाता, अपने आप आता है। तोड़ने का पर्पज क्या है? किसी कंपनी का लीडर होगा और लीडर बेवकूफ़ नहीं, वो भी बच्चा नहीं कि टूट जाता है। हम प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, कुछ लोग हमें बुलाते हैं, सर ये प्लान देख लो, हम भी जाके देखते हैं जी। इसको मैं तोड़ना मानता नहीं। तोड़ना वो होता है कि कुछ डर दिखा के लाएँ, कुछ लालच दिखा के लाएँ, तो इसको तोड़ना बोल सकता हूँ। ना मैंने कभी ज़िंदगी में डर दिखाई, ना कभी लालच दिखाई, तो मैं तोड़ना बोल ही नहीं सकता इसको। तो स्वेच्छा से हम प्लान देते हैं, जो लोग मिलते हैं, हम कभी फेसबुक से पूछते हैं, कभी इंस्टाग्राम से, तो ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। कभी भी पैसा आता है सेल से, प्लान दिखाने से नहीं आता। टर्नओवर बढ़ेगी तो पैसा आएगा, यही बिजनेस है जी। तो सर मेरी टर्नओवर करोड़ों में जा रही थी तो पैसा 42 लाख भी आया। पीछे फिर गिर के जब सेकंड लॉकडाउन में इनकम गिरी, मेरी 20 पे भी पहुंच गई गिर के। तो ऐसा नहीं तो सर, पार्ट है बिजनेस जी का। जी जी, तो पार्ट है बिजनेस का। यदि आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और जो महंगी गाड़ी की बात है मैम, यदि आप सक्सेस होगे ना, यदि आपके पास पैसा आएगा तो शौक भी जगेंगे। एक्चुअली शौक पहले से होंगे, है ना, शौक पहले से होंगे, बस वो दबे होते क्योंकि पैसे नहीं होते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्चुअली आप बदसूरत नहीं है, बस आप गरीब हैं। नहीं तो आप यदि गूगल पे जाके दो नाम जानना, नेहा कक्कड़ आफ्टर बिफोर, फिर चेहरा देखना उनका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आफ्टर बिफोर, फिर उनका चेहरा देखना। दोनों का बिफोर चेहरा देखना और स्टार होने के बाद चेहरा देखना, एक्चुअली यू आर नॉट अगली, यू आर पुअर। नहीं, और किसी का देखने का जरूरत नहीं, बॉलीवुड में जाने का जरूरत नहीं अखिलेश जी। डायरेक्ट सेलिंग के लोगों का बिफोर आफ्टर देख लो आप। जी सर, जी तो सर। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा अगर आप बिफोर देखोगे ना 15-20 साल पहले का फोटो जी जी और आज का फोटो देखोगे जी, तो उसमें दिन रात का अंदर है। जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ पे भी। तो उसी प्रश्न पे आता हूँ जी। तो अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी कंपनियों जो काम कर रहे हैं तो उसको आप अप्रोच तो करते हैं, लेकिन उसको कोई अनएथिकल तरीके से, कोई लोभ लालच देके वैसे नहीं लेके आते। सर वैसे कोई आता भी नहीं, आप भी जानते हो। मैं आपसे यदि डिस्कस करूं कि बस साहब मैं कुछ कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप देखो, आप बोले दिखा दो अखिलेश जी, आप फिर क्या बोले अखिलेश जी मैं सेटिस्फाइड हूं और आप भी काम करिए मैं भी काम, दोनों भाई की तरफ का बात करेंगे तो वेरी गुड। मैं तो इंडस्ट्री के अच्छे लोगों से, मैं जैसे भी प्रेम भाई के ऑफिस गया था तो हमारी गए कम से कम 1.5 से 2 घंटे हमारी बातचीत हुई उनके ऑफिस में बैठ के। पहले हालांकि मैं हिचक रहा था कि ऑफिस नहीं यार, घर आ जाते हैं, आप मेरे घर आ जाओ। फिर मैं गया, क्या फ़र्क पड़ता है यार, फ्रेंडशिप या बातचीत करना अलग है और नेटवर्क मार्केटिंग में जाके तोड़ना अलग है। ये तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं होता, मेरा मानना है। मैंने आपको एक ऑफर दिया, आपने ऑफर एक्सेप्ट किया, आप हमारे साथ आ गए। कभी आप ऑफर देंगे, मैं भी मैं आ गया, आपके साथ आ गया। ये बिजनेस है। जिस तरह से लोग जॉब चेंज करते तो वहाँ तोड़ना तो नहीं बोलते ना। तो वाई नेटवर्क मार्केटिंग कुछ वर्ड्स गलत हैं, मैं उनका विरोध करता हूँ। इसमें मेरा व्यू ये है अखिलेश जी कि दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है। दोस्ती तो होनी चाहिए, इंडस्ट्री में हम लोग हैं, लेकिन इस इंटेंशन के साथ में दोस्ती करना कि यार कल को मैं इसको अपने साथ में लेके आ जाऊंगा, सर सही बताऊं तो पहले तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पहले तो दिमाग में होता था बात कि आज दोस्ती रहूं कल पटाऊंगा इसको, इस फैक्ट है जो ट्रू है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में महसूस हुआ कि हम लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं।
स्पेशली तब जब आप लोगों ने धरना देना शुरू किया था, उस समय ये एहसास हुआ कि यदि आज हम यूनाइट होते और हर कंपनी के लोग होते तो सर वो काम और जल्दी हुआ होता, जो काम होने में काफ़ी टाइम आप लोग को लग गया था। जी जी जी। वो उस दिन महसूस हुआ था। उस दिन ये भी महसूस हुआ कि लेबर एसोसिएशन हो सकता है तो वाई नॉट हमारा एसोसिएशन क्यों नहीं, और है तो उस पर सारे कनेक्ट क्यों नहीं है आखिरकार आज भी। मेरा इसमें अखिलेश जी ये मानना है कि देखिए, जब हमारे पास में इनकम नहीं है, जी, मतलब एक आदमी के पेट में जब भोजन नहीं होता ना तो अपराध कर देता है, लेकिन आपके पास में सब कुछ है, उसके बाद भी आप खाने के लिए अपराध करें तो फिर वो गलत है कहीं ना कहीं। तो मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति एक लेवल पे आ गए हैं, इंडस्ट्री में उनका नाम है, तो उनको इस प्रकार की एक्टिविटीज़ से थोड़ा बचना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उनको थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए कि यार अब मैं एक लेवल पे आ गया हूँ। मेरी एक और मान्यता है अखिलेश जी कि जब हम कंपनी पे सीनियर लेवल पे हो जाते हैं ना, तो फिर हम लोग एक टीम के अप्लाइन नहीं होते, फिर हम कॉमन अप्लाइन के रूप में हमारा ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए लोगों को। और जब हम और बड़े लेवल पे आ गए तो फिर हमें पूरी इंडस्ट्री के हमें अपने आप को मान के चलना चाहिए। जैसे मैं अपने आप को ये मानता हूँ, आज से बहुत मतलब 10 साल पहले ही मानने लग गया था कि यार मैं कंपनी के साथ में मैं इंडस्ट्री का हूँ जी। तो मैंने कुछ इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया, एसोसिएशन से मैं जुड़ा। सर पितामह का जो तबका मिला है आपको, ऐसे थोड़ी मिला है। अरे नहीं सर, कोई पिता में नहीं। मैं कई वीडियो में देखा हूँ ना, तो उनका हाँ यार बात तो सही है। नहीं मतलब आप बिलीव मी, मैंने कुछ टूल तैयार किए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, मैं इंस्पायर ही आपके चैनल से हुआ था। मुझे लगा कि यार एक व्यक्ति हर कंपनी को बुला के इंट्रोडक्शन कर रहा है और उसका इंटरव्यू ले रहा है, इसका बेनिफिट तो मेरी भी टीम को मिलेगा, सबको मिलेगा। तो मैंने ऐसा कम्युनिटी के लिए आज तक क्या किया, नेटवर्क मार्केटिंग कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो एक शख्स आके किसी एक एक्स कंपनी से कम्युनिटी के बारे में सोच के वो बिल्ड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं, अपने नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, अनुभव दे रहे हैं, जिससे हमें मुझे बेनिफिट हो रहा है जी। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। तो मैं तो आपसे इंस्पायर होकर 2020 में कुछ मैंने स्टार्ट किया था, सही बताऊँ तो। खैर जी, बहुत बढ़िया अखिलेश जी। तो मेरा ये मानना है कि जो सीनियर लेवल पे हम लोग आ गए ना जी, अब देखिए आंकड़े ये बता रहे हैं, WFDS के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2050 के आते आते शायद हमारा टर्नओवर जो भी $3000 मिलियन के आसपास है, $1 लाख मिलियन को टच कर जाएगा। तो उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? बहुत ज़्यादा। जो अभी सीनियर लेवल पे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वही तो होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो हमें माहौल क्रिएट करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए हमें काम करना चाहिए और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप जैसे बड़े लीडर आते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ जाता है कि चलो और एनर्जी के साथ करते हैं। मेरी टीम से एक सवाल आया जी, सवाल आया कि सर एक बात हो कि क्या रिलायंस का भी नेटवर्क मार्केटिंग में आएगी? तो मैंने उनको बोला कि एक बात हो कि रिलायंस ने अभी बिग बाज़ार को खरीद लिया। रिलायंस रिटेल में है, कम्युनिकेशन में है, टेलीकॉम में है, पेट्रोलियम में, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज में रिलायंस ना हो सर, हर जगह है। 5,500 से 6,000 करोड़ का टूथपेस्ट हर साल सिर्फ कोलगेट बेच देती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी इंडस्ट्री का टर्नओवर भी उतना किसी का नहीं पहुंचा। समझ, सिर्फ एक टूथपेस्ट ब्रांड की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने बोला कि ये जो इतने बड़े प्लेयर है ना, डाबर हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इनको पता है कि जब कोई इंडस्ट्री बड़ी होगी तो मेरा हिस्सा उसमें रहना चाहिए। आज नहीं, जब कल 60-70 हज़ार करोड़ की इंडस्ट्री होगा तो उनको मालूम कि अपना नाम भी डाल दो तो लोग धड़ल्ले से रिलायंस में जुड़ जाएंगे। और रिलायंस ऐसे नहीं आएगी, कभी आएगी तो वो तो इंडिया के टॉप के 25,000 लोगों को फ़ोन करेगी, भैया कि अंबानी जी लेके आने वाले हैं, एक फ्लाइट बुक करके दे रहा हूँ, आपकी मीटिंग आ जाओ मुंबई में। कंपनी कोई ज्वाइन करे चाहे नकली, अंबानी से मिलने के लिए लोग जुड़ जाएंगे। सवाल पैदा होता है क्या अपनी औकात बना रहे हो कि रिलायंस से अंबानी का आपको फ़ोन आए? क्वेश्चन ये नहीं है कि रिलायंस कल आएगी कि नहीं, कल रिलायंस आएगी। तो सवाल है कि जब रिलायंस जब कहीं आती है तो सांड की तरह घुसती है, खेत पूरा खत्म, चाहे टेलीकॉम हो चाहे हर जगह, वही उसने किया है। तो सवाल पैदा होता क्या अपनी इस 5 साल में, जब वो 80,000 90,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी तब की बात कर रहा हूँ, तब रिलायंस जानती है कि मैं जैसे आऊँगा 10-15 हज़ार करोड़ में खींच लूँगा इंडस्ट्री से, जो नए आएंगे उसको जो पुराने से खींच लूँगा पहले मैं जी। तो सवाल ये कि क्या इस 5-6 साल में आप अपनी पहले औकात बिल्ड कर रहे हो क्या, कि वो आपको फ़ोन पिक करेंगे, फ़ोन आएगा वहाँ से अंबानी साहब की मीटिंग आ जाओ? तो भैया दिमाग यहाँ मत लगाओ कि रिलायंस आएगी नहीं, दिमाग भी आपकी औकात बनेगी नहीं तब। क्या बात है। तो वो बिल्ड करो ना 6 साल मिलके। क्या बात है। तो सर इंडस्ट्री तो नो डाउट जो आप बोल रहे हैं कि टर्नओवर बढ़ी, तो हम तो छोड़ देते हैं, हम तो फिर भी सेटल्ड हैं कहीं ना कहीं, लेकिन नए जो यूथ आने वाले सर ना, वो कमाल का ड्राइव, मतलब इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने की मुझे तो दिखता है कि कई बार सोचता हूँ तो रोकते खड़े हो जाते हैं कि यार ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी करने वाली है कि आने वाले कुछ सालों में, मे बी 2 साल 4 साल 5 साल ज़्यादा नहीं देर लगेगा, बहुत बड़ी होने वाली है सर, बहुत बड़ी होने वाली है। चलिए ग्रेट सर। और आप जैसे लोग जिस स्पीड के साथ में लगे हुए हैं, इतनी तेज़ी के साथ में लगे हैं, तो जल्दी आ जाएगा वो दिन। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट। बहुत सारा अनुभव है अखिलेश जी, आप जिस कन्विक्शन के साथ में बातों को रखते हैं तो वो बिल्कुल एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें होती हैं। तो एक इंटरव्यू में हम सारी चीज़ें नहीं समा सकते, आपका ज्ञान अगले इंटरव्यू में हम लोग दोबारा से लेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास में व्यूअर्स के, आपने समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए, दिल की गहराई से सभी व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
तो ये थे अखिलेश कुमार सिंह। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? फिजिकली आप अखिलेश जी से मिलना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स मीट में हमने इनवाइट किया है आपको। फ्रेंड्स मीट में मिलेंगे 10 फरवरी को तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आइए, मुलाकात करेंगे। एक बड़े विज़न के साथ इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।